नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर जिसका नाम है श्वेता क्लासेस। नंबर सिस्टम अभी टॉपिक चल रहा है और आज एक बहुत नया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम में, जिसका नाम है शून्य की संख्या या नंबर ऑफ जीरोज। यानी जब कोई क्वेश्चन हम करेंगे या हमसे ये पूछा जाए कि दी हुई डिजिट में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, है ना, तो कैसे उनको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम कुछ रूल्स लिख लेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, हमेशा ध्यान रखना, जीरो का निर्माण कैसे होता है। हमेशा 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से होता है ना। यानी 2 5 10 होता है, तभी उसमें वंस प्लेस पर जीरो आता है। कोई भी और ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता हो। ठीक है, तो 2 इंटू 5 के जितने पेयर बनेंगे उनसे होगा। ठीक है, यानी जीरो का निर्माण 2 इंटू 5 के जितने पेयर बनेंगे। कोई भी आपको डिजिट दिया, भी क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। फिर है संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 की पावर देखेंगे। ठीक है, संख्याओं के गुणनखंड में, फैक्टर्स में 2 और 5 की पावर, पावर यानी हिंदी में बोलेंगे घात, देखेंगे। जिसकी घात कम होगी उतने ही जीरो होंगे। समझ में आया। जैसे 2 पर पावर 5 है और 5 पर पावर 2 है, तो किस पर पावर कम है, 5 पर पावर कम है, तो कितने जीरो बनेंगे। यानी हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम केवल 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। फिर है थर्ड पॉइंट, लगातार कॉन्टिन्यूअस नंबर में, कॉन्टिन्यूअस नंबर में दो से कम 5 की संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। यानी अगर आप कॉन्टिन्यूअस नंबर बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो एक तो 2 ये आ गया, इसको फैक्टराइज किया तो 2 2 आ गया, केवल 5 ये एक है, इसको किया तो 2 इंटू 3 आ गया, है ना। तो 5 का जो नंबर होता है, जो 5 होता है, वो बहुत कम बार होता है और 2 सबसे ज्यादा बार होता है। ठीक है, अतः जितने 5 हैं, टू इंटू 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे। क्लियर। चलिए फोर्थ पॉइंट, क्रमांगत विषम संख्याओं में 5 तो आता है पर 2 नहीं आता, है ना। कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर में 5 तो आता है पर 2 नहीं आता, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एक भी जीरो नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक है।
क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन आप किसी के भी साथ कीजिए 0 नहीं बनेगी। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। ठीक है, तो ये 4 बातें याद रहेंगी। चलिए अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। 25 इंटू 64 इंटू 35 इंटू 115 इंटू 65 इंटू 116। चलिए बताइए, मैं जीरो बताओ, बताइए कितने जीरो होंगे। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपको इन्हें फैक्टराइज करना है ना, यानी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 25 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, 64 को हम कर सकते हैं 2 की पावर 6। 35 को हम कर सकते हैं 5 इंटू 7। और 115 को हम कर सकते हैं 5 इंटू 23। 65 को हम कर सकते हैं 13 इंटू 5। और 16 को हम कर सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां देख लो 5 कितने टाइम है, 5 की पावर 2, 3, 4 और 5। तो 5 कितने टाइम है, 5 टाइम्स। क्लियर। अब 6 देखो, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6। तो 2 कितने टाइम है, 12 टाइम्स। 5 कितने टाइम है, 5 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, यानी हम 2 इंटू 5 अगर करेंगे तो कितनी बार कर सकते हैं, केवल 5 टाइम्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 तो 5 टाइम ही है ना, इस तरीके से। तो हमारे पास कितने जीरो हो जाएंगे, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा और यहाँ 10 बनेगा। तो 1 2 3 4 5 कितने जीरो हो गए, नंबर ऑफ जीरो हमारे पास हो गए, नंबर ऑफ जीरो हो गए हमारे पास 5। समझ में आई बात, कि जो नंबर कम है दोनों में से, और किसी डिजिट से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, केवल 2 और 5 देखने हैं, जिसकी पावर कम है उतने ही जीरो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। 30 इंटू 60 इंटू 625 इंटू 34 इंटू 65। इसमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस। चलिए सबसे पहले तो फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे, तो 30 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब 60 के फैक्टर जस्ट डबल हो जाएंगे, तो एक 2 और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 625, 5 की पावर अगर 4 लिखते हैं, यानी 5 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 25 इंटू 25 है ना, तो क्या हो जाएगा 625, यानी 5 की पावर 4 किसके लिए, 625 के लिए। अब आता है आपका 34, 2 इंटू 17 और 65 आ जाएगा 13 इंटू 5। अब यहां देखो नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 4 टाइम्स। 5 देखेंगे 1 2 और ये 4, कितना हो गया 6 और ये 7। तो 5 कितने टाइम है, 7 टाइम्स। कितने जीरो बचेंगे, बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, जो नंबर कम होगा। 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, ओनली 4 जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 इंटू 128 इंटू 35 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -2 और 4। ठीक है, अब बताने हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे से ऊपर कट सकता है उसको काट लेंगे। ये काटा, 4 4 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 32 टाइम कट गया। ये जो माइनस की पावर है जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो ये भी यहां से खत्म हो गया।
अब इनको ब्रेक करेंगे 5 इंटू 3 और 32 होगा 2 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 7 35 इंटू 34 के लिए 2 इंटू 17 और 5 की पावर 2। तो कम कौन सा नंबर है? 5 कितने टाइम है? 1 2 और 2 ये 4 टाइम है 5, ठीक है। अब 2 कितने टाइम है? 2 की पावर 5 तो यही है और ये 6 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि 5 कम है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 5 कम है हमारे पास, यानी 2 की पावर तो हम कह सकते हैं 5 और ये 6, और 5 की पावर हम कह सकते हैं 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन? अच्छा लगा नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, कॉन्टिन्यूअस नंबर है 1 2 3 4 5 और डैश 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 इंटू 10, कॉन्टिन्यूअस नंबर है, ठीक है। तो जब हम नंबरों को फैक्टर कर सकते हैं तो फैक्टर करेंगे, इसको फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। चलो आगे आगे इन नंबरों को लिख ही लेते हैं क्योंकि हमें सबको फैक्टर करना है। 6 7 8 9 10, 5 को फैक्टर नहीं कर सकते, 2 इंटू 3 7 नहीं हो सकता, 2 इंटू 2 इंटू 2 9 हो सकता है, 3 इंटू 3 और 10 हो सकता है, 2 इंटू 5। तो नंबर ऑफ 2 देखो 2 3 4 5 6 और 7, तो नंबर ऑफ 2 कितने हो गए? 7 टाइम्स। 5 कितने टाइम से? ओनली 1 टाइम। 5 कितने टाइम है? 1 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? क्योंकि हम 2 इंटू 5 केवल 1 टाइम कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरो 1 हो गए, ठीक है। क्लियर बात? चलो अब कुछ नई टाइप के क्वेश्चन आएंगे नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए, तो 2-3 बातें उसके लिए भी लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं। जब हमें इस तरीके के नंबर दिए हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब डिजिट्स बहुत बड़ी बड़ी दे दी जाए, कॉन्टिन्यूस नंबर चलते जाए और 150 300 400 तक नंबर दे दिए जाए, तब हम कैसे करेंगे तो देख लेते हैं एक बार। 2-3 पॉइंट्स लिखिए। 2 की संख्या ज्ञात करनी है तो 2 से भाग देंगे, ठीक है। मतलब अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जो डिजिट्स हमको दी हुई है उसमें कौन सा नंबर सबसे कम बार आएगा, जो नंबर सबसे कम टाइम आएगा उसी से डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि ज्यादा नंबर का तो हमें नहीं करना है कुछ भी। 2 जितनी भी टाइम्स आ जाए, लेकिन 5 अगर कम टाइम आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस तो उतने ही बनने हैं जितने टाइम्स 5 आएगा, है ना। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा नंबर हमें कम टाइम आएगा, तो जो नंबर कम टाइम आएगा उसी से डिवाइड करके हम उस नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर 5 की संख्या ज्ञात करनी है तो 5 से भाग देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात ये देखना है कि क्योंकि नंबर ऑफ 5 जो 5 है वही कम टाइम होता है, इसीलिए हम हर बार 5 से ही डिवाइड करेंगे, हमें 2 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो अब। 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये हमारा लास्ट तक गया 150। अब ध्यान से देखो क्या करना है। ये जो 150 दिया है हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड किस तरीके से करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। केवल 5 से डिवाइड करना है, जो आंसर आता जा रहा है उसे लिखते जाएंगे, जो रिमाइंडर बचता जा रहा है उसे हटाते जाएंगे, हमें रिमाइंडर का कुछ नहीं करना। 5 3 जा 15 जीरो होता रहा, 5 6 जा 30, है ना, और 5 1 जा 5। समझ में आया कि जो रिमाइंडर बचा उसका हमें कुछ नहीं करना, उसको हमें छोड़ देना है,
जो हमारे पास आंसर आता जा रहा है, अगर इधर वाला नंबर 5 से बड़ा है तब तक डिवाइड करते रहेंगे, अगर इधर वाला नंबर 5 से छोटा हो जाता है तो डिवाइड करना छोड़ देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हें सबको प्लस कर लेंगे। 30 + 6 + 1 कितना हो गया, 37। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। जितना इनको ऐड करने पर आएगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है 51 × 52 और डैश 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 200। ठीक है, अब यहां भी नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारे होंगे, नंबर ऑफ 5 निकालने हैं हमको, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ हमें आधे से नंबर दिया हुआ, यानी 51 से स्टार्ट है, तो हमें तो नंबर 1 से चाहिए, तभी तो हम नंबर ऑफ 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से 200 तक, सबसे पहले 100 से 1 से 200 तक 5 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 200 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, इसको प्लस करेंगे, कितना हो गया 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां से स्टार्ट हुआ है उससे पहले वाले नंबर से निकाल लेंगे, यानी 1 से 50 तक, तो 50 से करेंगे, 5 10 जा 5 2 जा, अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब नंबर कहां से चाहिए, 51 से, हमने यहां निकाला था 1 से 200 तक, यहां निकाला 1 से 50 तक, है ना, क्योंकि 51 से 200 तक हम बीच से नंबर नहीं ले सकते, इसीलिए हम स्टार्टिंग से काउंटिंग करेंगे। अब हम 49 में से 12 को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात कि कॉन्टिन्यूअस नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल हम डिवाइड करेंगे 5 से और नंबर ऑफ जीरोस निकाल देंगे, लेकिन बीच में से अगर कहीं सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम एक बार स्टार्टिंग से सीक्वेंस लेंगे और एक बार सीक्वेंस वहां तक लेंगे जहां से सीक्वेंस को छोड़ा गया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 37 हो गए। नेक्स्ट देखिए, 1 × 3 × 5 × 7 और इस तरीके से दे रखा है 999। अब आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो, निकालो जल्दी से, 1 सेकंड का टाइम, 2 सेकंड का टाइम आपके पास है, बताओ कितने जीरोस आएंगे। हाँ, सब लोग करने लग गए, करना नहीं है किसी को भी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ 2 तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है ना, 1 3 5 7, तो इसमें 2 तो होगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरो कहां से आएंगे, जब 2 नहीं होगा खाली 5 होगा तो इसको डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, है ना, इसको डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो 2 in the number, so there is no zero। क्योंकि यहाँ पर एक भी 2 नहीं है, इसीलिए पेयर बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो जीरो कहां से बनेगा, इसीलिए जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आइए देखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 × 3 × 5 × 7 और डैश 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 इंटू 999 इंटू 128, यानी ये हमारे कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर है और यहाँ पर लिखा हुआ है 128। अब इसमें मत बोलना कि एक भी जीरो नहीं होगा, यहाँ तक तो मान लिया एक भी जीरो नहीं होगा, लेकिन 5 तो है, 5 तो है ना इसमें। ठीक है, और 128, यहाँ 1 से लेकर 999 तक नंबर ऑफ 5 बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि 2 नहीं है यहाँ पर एक भी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 128 में से हम 2 फाइंड आउट कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 7। और यहाँ 1 से लेकर 999 तक बहुत सारे 5 होंगे, यानी हर लाइन में एक 5 तो आता ही आता है ना, हर लाइन में एक 5 तो आता ही आता है, यानी 99 तक, 999 तक मोर देन 7 5 आ जाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, हम 2 देखेंगे क्योंकि 2 हमारे क्वांटिटी में कम है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 70 बनेंगे क्योंकि 2 7 बार आया है। ठीक है, 70 बनेंगे क्योंकि 2 7 बार आया है। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया ना, 2 इंटू 4 इंटू 6 और इसी तरीके से 600। अब यहां पर क्या है, सारे इवन नंबर है, लेकिन इन इवन नंबर में आपको 5 भी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जब कॉन्टिन्यूस इवन नंबर्स आपको दिए हो तो हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर बाहर निकालेंगे। सब में कॉमन क्या हो जाएगा, 2, और 600 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना, 300। तो 2 की पावर 300 हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 300। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो 300 है, यानी हमने 2 तो निकाल लिए, 2 तो इतने सारे हो गए हमारे पास। 2 की पावर 300 का मतलब हो गया 2 300 टाइम्स हमारे पास हो गए। कैसे किया, समझ में आया। 2 600 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया, यानी इन सब नंबरों को हमने 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी हमने 2 से डिवाइड किया। अब कितनी टाइम्स गया ये 2 से डिवाइड, 300 टाइम्स गया। तो 2 की पावर कितनी बाहर आ गई, 300 बाहर आ गई। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, ये जो 300 है अंदर वाला, यानी 2 की पावर 300, 2 हमें 300 मिल गए। अब हम 5 भी तो फाइंड आउट करेंगे। 5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 फाइंड आउट करने का वही एक मेथड है कि 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, और 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10। फिर करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, और इन सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 60 प्लस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 74। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बन जाएंगे, ओनली 74। 300 नहीं बनेंगे क्योंकि 5 जो है हमारे पास क्वांटिटी में कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 450। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ 2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ 2 फाइंड आउट कैसे करेंगे, 400 सब में क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। तो क्या कॉमन है, सब में 3 कॉमन है। तो 3 की पावर 150 बाहर आ गया। इसको उस फॉर्म में ले आएंगे जिस फॉर्म में हम 2 और 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 150। अब इस 150 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। तो कितने नंबर ऑफ 5 आ गए, 30 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस आपके हो जाएंगे 37। एक लास्ट क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट। नहीं ये नहीं, ये तो सेम क्वेश्चन है। 5 इंटू 10 इंटू 15 और 500। ठीक है, इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें भी पहले जो कॉमन निकल सकता है, जब इस तरीके की डिजिट दी जाए ना आपको जो कॉन्टिन्यूस नहीं लग रही है या जिसमें आप कॉमन निकाल सकते हो, उसमें आप पहले कॉमन निकाल लोगे। कितना कॉमन आ जाएगा, 5 की पावर 100, 1 इंटू 2 इंटू डैश 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 100। ठीक है, अब 5 हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 250। ठीक है, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 3 जा और 2 1 जा, यानी 1 2 3 4 5 और 6। इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ये हो गया आपका 75। और यहाँ पर 10, 85 और 85 प्लस 12 97, यानी कितने नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 97 बनेंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि 5 की क्वांटिटी ज्यादा है, 2 की क्वांटिटी कम है, तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।